आते हैं स्वाध्याय। कौन बनेगा क्विज मास्टर? चलो देखते हैं, बताओ मुझे। पहला है, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है, ऐसा किसने कहा? यस, बोलो। सरदार ने, डाकू ने, अब्दुल कादिर की माँ ने, अब्दुल कलाम। यस, क्या है उत्तर? हाँ, सी, अब्दुल कादिर की माँ ने। बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप। वेरी गुड। सेकंड, किसने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले? किसने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में डाले? यस, मोहन, अजय, अध्यापक या अजय की माता। किसने कहा? इसमें भी सी आएगा, अध्यापक ने, है ना। किसने लोगों को समझाया कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में डाले? अध्यापक ने समझा। तीसरा है, सभी सब्जियों में मेरे बिना अधूरी है। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, ऐसा किसने कहा? फूल गोभी, बंद गोभी, बैंगन, आलू। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, ऐसा किसने कहा? हाँ, आलू ने। किसने कहा? आलू। फोर्थ है, सबको गले लगाना, हमें किसने सिखाया है? सबको गले लगाना हमें किसने सिखाया है? बोलो बच्चों। दूध तथा पानी ने, लता और पेड़ों ने, हवा के झोंकों ने, सूरज की किरणों ने। किसने सिखाया? लता और पेड़ों। पांचवा है, मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो, ऐसा कौन बोलता है? मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो, ऐसा कौन बोलता है? बिल्लू, महिमा, लोग, सभी बच्चे। यस, कौन बताएगा? हाँ, ये आएगा बिल्लू। बिल्लू क्या कहता है? मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। अब हम आते हैं पेज नंबर 50 पर। स्वाध्याय। इस चित्र दिए है आपको। पहला, क्या करोगे सही, क्या करो, क्या नहीं करो, क्या करोगे तो सही, क्या नहीं करोगे तो गलत। देखो, पहला दूसरा चित्र है, उसके बाद ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। चलो, अब आप क्या क्या करोगे मुझे बताओ। पहला चित्र है, ये क्या कर रही है? सही है, गलत कर रही है? यस, सही। दूसरे चित्र में क्या आएगा? पक्षी को मारना गलत बात है ना। हाँ, तो यहाँ पर गलत का चिन्ह आएगा। पहले में सही का चिन्ह आएगा, दूसरे चित्र में गलत का चिन्ह आएगा। फिर तीसरा चित्र देखो, ये क्या कर रहा है? पेड़ काट रहा है, और हमें पेड़ काटने नहीं है, इसलिए ये गलत काम कर रहा है, इसलिए रॉन्ग आएगा। फिर ये पौधों को पानी पिला रहा है, सही बात है या गलत बात है? सही बात है, इसलिए यहाँ पर राइट आए। फिर देखो, वेरी गुड। पांचवें चित्र में क्या है? कूड़ेदान में कचरा डाल रहा है, सही बात है या गलत? अच्छा काम कर रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर राइट होगा, यानी कि सही है। फिर तीसरे में देखो, वहीं के वहीं सब कुछ डाल रहा है, पानी के नीचे जहाँ पानी भरते हैं, है ना, खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ, तो ये गलत बात है।
बराबर। तो समझ में आया। पहला होगा रॉन्ग, सेकंड पहला राइट, दूसरा रॉन्ग, तीसरा रॉन्ग, चौथा राइट, फिफ्थ राइट और सिक्स रॉन्ग। यानी सही गलत, गलत सही, सही और गलत। ओके, चलो इसे आपकी कॉपी में ही कर देना, नोट CW में, टेक्स्ट बुक में। नीचे बने वर्ग में निर्देश के अनुसार हर खाने को पूरा कीजिए। चलो धीरे धीरे दिए जाएंगे हर निर्देश के बाद कार्य करने का थोड़ा समय। चलो तो देखो, पहला चित्र है, यहाँ पर आपको 1 से 9 चित्र है। पहले खाने में अपना नाम लिखिए। लिखा सबने? ओके। पहले ब्लॉक में क्या करना है, आपका नाम लिखना। फिर 8वें में एक मछली बनानी है। क्या बनाना है? हाँ, 8वां जो बॉक्स है वहाँ पर क्या बनाओगे? मछली। फिर 6 में क्या बनाओगे? छठे खाने में, हाँ, छठवें खाने में पीला रंग भरना है। छठवें खाने में क्या करना है? पीला रंग भरना है। फिर सेकंड बॉक्स में क्या करना है? एक पक्षी बनाना है। सेकंड बॉक्स में एक पक्षी बनाना है। 7th में खाने में क्या करना है? एक लाल फूल बनाना है। 9th बॉक्स में एक पेड़ बनाना है। फिर 5th में लिखना है पानी। हाँ, 5वें खाने में जल के लिए 2 शब्द लिखने हैं, तो कौन सा लिखोगे? पानी या नीर, बराबर। फिर चौथे चित्र में क्या करोगे? सूर्य बनाना। तीसरा रह गया ना? हाँ, तो तीसरे में क्या करोगे? चांद का समानार्थी शब्द लिखना है। क्या करना है? चांद का समानार्थी शब्द। चांद का समानार्थी शब्द क्या होगा? सोम। क्या होगा? सोम। ओके, क्लियर? देखो यहाँ पर दिया है आपको। ये था आपका पेज नंबर 51। अब हम आते हैं 52 पेज पर। देखो, इस कविता आधारित एक चित्र बनाओ और उसे एक सुंदर शीर्षक दो। ध्यान से कविता सुनना। नदिया की धारा से सीखो बाधाओं से लड़ना। नदिया की धारा से सीखो बाधाओं से लड़ना। फूलों की मुस्कान से सीखो कांटों में भी खिलना। सूरज की किरणों से सीखो तप कर जीवन देना। बहती हुई हवा से सीखो कभी न राह में रुकना। वीरों से बलिदान से सीखो देश प्रेम हित करना। फिर से बता रही हूँ। नदियों की धारा से सीखो बाधाओं से लड़ना। फूलों की मुस्कान से सीखो कांटों में भी खिल। सूरज की किरणों से सीखो तप कर जीवन देना। बहती हुई हवा से सीखो कभी न राह में रुकना। वीरों के बलिदान से सीखो देश प्रेम हित मरना। तो इसके आधार पर एक आपको सुंदर शीर्षक क्या दोगे? सीखो। क्या दोगे? सीखो। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर एक ब्लॉक दिया है, यहाँ चित्र बनाना है सैनिक का। फिर राष्ट्रध्वज बनाओगे। राष्ट्रध्वज के आगे देश का सिपाही बनाओगे। कुदरती सौंदर्य, सूरज है, ऊपर बादल है, पेड़ पौधे है, पहाड़ियाँ है, हैं? ठीक है। तो यहाँ पर हमारा स्व अध्ययन भी क्या हो गया? पूर्ण हो गया।